हम लोगों ने एक टोली बनाकर 1989 में ये अयोध्या आंदोलन का शुभारंभ किया था, जो कानपुर में आके एक काजी हाउस गौ माता को बंद करते थे, उसमें हम लोगों को बंद किया गया था। उसमें ऐसी भगदड़ हुई, पुलिस द्वारा गोलीकांड किया गया। उसमें हमारे मित्र श्री नारायण सिंह को पैर में गोली लगी और वहाँ से भागते भागते यहाँ यूपी की किसी भी पुलिस ने उनके लिए एडमिट नहीं किया, क्योंकि यहाँ सब आतंकवादी है। इतना डर का माहौल, इतना डर का माहौल था। लेकिन दूसरी यात्रा अभी हुई तो उसमें डर का कोई माहौल नहीं है। श्रीनगर में इस छोर से उस छोर तक आराम से जा सकते हैं। ये हमारी सरकार बीजेपी ने दिया है। इसलिए जातिगत और धर्म से ऊपर उठकर और जो इस पार्टी ने वचन दिए उनको पूरा किया। आज राशन के मामले में। नमस्कार, मैं शिवम कुमार त्रिपाठी, द गोरखपुर टाइम से। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हैं बहुत भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये बहुत भीड़ का मतलब तमाम लोग यहाँ रहते हैं जिनको अपने घर जाने के लिए ट्रेन चाहिए, किसी को अपने रोज़गार जहाँ वो करते हैं वहाँ जाने के लिए ट्रेन चाहिए, और लोग इंतज़ार करते हैं यहाँ परिसर में बैठ के। अंदर भी बहुत भीड़ होती है और ये बाहर का पूरा परिसर है। हम कहेंगे आप एक बार दिखा दीजिए। ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन का बाहरी परिसर है, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। हम आए हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन के इस परिसर में लोगों का विचार जानने। यहाँ अलग अलग राज्यों के लोग हमसे मिलते हैं, अलग अलग प्रदेश से, अलग ज़िलों से, अलग जनपदों से लोग आते हैं और चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और विपक्ष के नेताओं को लेकर उनकी क्या राय है, हम यहाँ कुछ लोगों से मिलेंगे, जानेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जबलपुर से आए हैं बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन करने। जय सीताराम बाबा जी। जय सियाराम की बेटा। आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। त्यागी बाबा जी। आप बाबा गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन करने आए हैं। बेटा, आज तक जितने भी तीर्थ यात्रा की ऐसी व्यवस्था हमने कहीं भी तीर्थ स्थल में नहीं देखी, और गोरखनाथ जी में आके हमारा हृदय बड़ा गदगद हुआ। मन ऐसा रम रहा कि हम यहीं के वासी हो जाएं। हम बड़े प्रसन्न हुए और हम आशा करते हैं कि हमारे योगी जी इसी प्रकार से हमारी जन्मभूमि अयोध्या जी में ऐसे ही व्यवस्था वहाँ भी बनाए। हाँ, तो इससे और अच्छा रहेगा। अयोध्या जी में पहले के मुकाबले तो बहुत विकास हुआ, बहुत अच्छा हुआ बेटा। ऐसे लगा कि पत्थर पे वो कला दिखी जो लकड़ी के ऊपर बनाना असंभव था, वो पत्थर के ऊपर वो विश्वकर्मा भगवान लोगों ने बनाया है। बड़ी अथक मेहनत की है और वहाँ भी दिल गदगद हुआ। सरयू जल जी का जल बड़ा निर्मल हुआ। तो हम इनसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये किस पीठ से आए हैं, कहाँ से इनकी यात्रा शुरू हुई थी। अभी जब हम कैमरा ऑन नहीं किए थे ये बता रहे थे कि हम जबलपुर से आप चले हैं, तो ज़रा अपने पीठ के बारे में कुछ बताइए। जबलपुर से यहाँ हम कमलानंद महाराज और वैष्णो श्री अयोध्या जी में रामलला के दर्शन, जन्मभूमि की परिक्रमा, सरयू जी में 3 दिन का स्नान, उसके तत्पश्चात बाबा बैजनाथ के लिए निकले। वहाँ दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद जनकपुरी को गए। जनकपुरी से सीतामढ़ी माता जी का वहाँ जन्म स्थल है, वहाँ से गोरखनाथ जी के लिए आए। आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। बहुत प्रसन्न है बेटा। गोरखनाथ जी में हम तो बार बार मन हो रहा, और हमारे जितने भी चेला लोग हैं जो हमारे समकक्ष हैं, हम सभी से प्रार्थना करेंगे गोरखनाथ जी के जरूर दर्शन करें और धन्य हों। कैसी व्यवस्थाएं लगी आप गोरखपुर में? व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। रात में रेलवे में 11:30 बजे की ट्रेन से यहाँ आए रहे, और उसी समय से यहाँ सभी कर्मचारियों का, सभी यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा। कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माताएं बहनें, सब ने हंस के जवाब दिया। अगर 4 किलोमीटर ही अगर हमको चलना पड़ा तो उन्होंने बोला कि बाबा जी 5 मिनट का रास्ता है। किसी ने ये नहीं बोला कि बहुत लंबा रास्ता है। और हम ऐसा करते हम लोग वहाँ गोरखनाथ जी के लिए पहुँच गए। बड़ा अमृत जैसा जल है वहाँ का। आप सुन पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों से ये चलते हुए बाबा गोरखपुर पहुँचे हैं। तो बाबा आप कुछ बताइए, आपको 4 राज्यों में क्या क्या अंतर देखने को मिला? हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, और बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता संभाले हुए हैं। क्या अंतर दिखा इन 4 राज्यों में? क्या विकास कार्य दिखे आपको और कहाँ सबसे बेहतर लगा? हमको तो अभी हमारा मध्य प्रदेश तो विकास के पथ पर चल ही रहा है।
हमारे यहाँ कल कल करती हुई नर्मदा जी स्वच्छ बहती। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हमारे मोहन यादव जी भी बहुत प्रयास, अच्छे नेता हैं, अच्छा कार्य कर रहे। उसके पश्चात जब यूपी के अंदर हम उत्तर प्रदेश में आए और जब जन्मभूमि को सर्वप्रथम, उस समय मैं यंगमैन था, हम लोगों ने एक टोली बनाकर 1989 में ये अयोध्या आंदोलन का शुभारंभ किया था, जो कानपुर में आके एक काजी हाउस गौ माता को बंद करते थे, उसमें हम लोगों को बंद किया गया था। उस समय के तत्कालीन शायद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे। वो ताशना सुनते, लेकिन हमको यूपी के अंदर बहुत भारी डेवलपमेंट लगा कि ऐसा लगता है कि हमारे बाबा जी कम से कम 2-3 और पंचवर्षीय योजना रहें तो शायद हमारी यूपी भी स्वर्ग तो कहलाती है, ये देवनगरी कहलाती है। यूपी को देवनगरी का दर्जा है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सारा का सारा यहाँ के लोग बड़े धनवान बार बार जन्म लेते हैं। तो यहाँ विकास की राह बहुत तेज है। थोड़ा गए रांची में बाबा धाम में हमने देखा कि वहाँ एक लूट मार टाइप की ऐसी व्यवस्थाएं चल रही। इतना बड़ा स्थान होने के बाद भी वहाँ की सरकार जागृत नहीं है। हम तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और सभी बड़े नेताओं से हम अपील करेंगे कि बाबा नाथ के धाम को भी और सुसज्जित तरीके से बनाया जाए, क्योंकि वो भी 12 ज्योतिर्लिंग में है। बाबा जी का जिसके ऊपर आशीर्वाद पड़ता है वो धन्य हो जाता है। बाबा जी, बाबा बैद्यनाथ, जो कि लोकल की भाषा में कहें तो बाबा धाम के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में आपको बता रहे थे कि वहाँ सरकार को और भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करनी चाहिए। बाबा जी, देश में चुनाव का माहौल है, आप भी वोट देते आ रहे हैं। अभी जैसा कि बाबा जी ने बताया कि अयोध्या के जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भी आप उसमें सक्रिय रहे थे। ज़रा कुछ बताइए उस समय क्या हुआ था और आज के समय में क्या बदलाव क्या आया है? उस समय तो बेटा आरएसएस में हम लोग रहे और आरएसएस की शाखा लगाने में हम लोग डरते रहे, क्योंकि ऊपर से दूसरी विपक्ष पार्टी हावी हो जाया करती थी। हम लोगों ने कानपुर के उस काजी हाउस का वो 3 दिन का प्रकरण जो हमारे साथ में रहा कि जानवरों का पानी पीकर हम लोगों ने अपना जीवन को बचाया था। हम बाबा जी से जानेंगे कि अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में बाबा जी ने बताया कि उस समय सक्रिय रहा करते थे और इनके जो तमाम चेला लोग थे या जो मित्रगण थे वो भी उस आंदोलन में सक्रिय रहे। बाबा जी, उस पर कुछ प्रकाश डालिए। अयोध्या के आंदोलन में जब आप सक्रिय थे उस समय का तो बेटा जब याद आता है तो बड़ा दिल कांप जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता रहा कि यूपी के अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं रही। लगता रहा कि सारे के सारे मानव जो है भ्रष्ट हुए। हम लोगों ने जब यात्रा यहाँ चालू की तो काजी हाउस में 3 दिन का पानी पिए। दूसरी कार सेवक जो हम लोगों ने की उसमें ऐसी भगदड़ हुई, पुलिस द्वारा गोलीकांड किया गया। उसमें हमारे मित्र श्री नारायण सिंह को पैर में गोली लगी और वहाँ से भागते भागते यहाँ यूपी की किसी भी पुलिस ने उनके लिए एडमिट नहीं किया। जाके गुना, एमपी में गुना पड़ता है, वहाँ उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहाँ अधिक खून रिसाव होने के कारण उनका पैर कटा। हमारे पढ़े लिखे रहे और उन्होंने इंटरव्यू दिया मास्टरी का, उसमें शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में वो शिक्षाकर्मी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते कि उनका परिवार हमेशा खुश और आनंदित रहे। हम लोगों का जो लगाया पेड़ था वो आज ऐसा लगता है कि हमने उसका फल पा लिया। आप प्रसन्न हैं? बहुत प्रसन्न है बेटा, बहुत प्रसन्न, बहुत आनंदित है, बहुत आनंदित। अच्छा, राम मंदिर बन गया है। लोग ये दावा करते हैं कि राम मंदिर का भाजपा से कोई लेना देना नहीं। जो विपक्ष के लोग हैं, राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनवाया गया है, भाजपा उस पर राजनीति करती है। आपको क्या लगता है? तक करते आए हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगा कि आज हमने बोला है कल होना था, लेकिन 2 दिन बाद हुआ। लेकिन ये सच्चाई है कि मंदिर का 370 की धारा श्रीनगर के अंदर, जब मैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गया था उस समय हमारे साथी बाजू में मुन्ना लाल राय जी बैठे हुए हैं। हम नीचे बस के उतरे तो मिलिट्री वालों ने निवेदन कर आइए, क्योंकि यहाँ सब आतंकवादी है। इतना डर का माहौल था। लेकिन दूसरी यात्रा अभी हुई
तो उसमें डर का कोई माहौल नहीं है। श्रीनगर में इस छोर से उस छोर तक आराम से जा सकती हैं। ये हमारी सरकार बीजेपी ने दिया है। जो वादे किए गए उनको पूरा हुआ और जो बाकी हैं वो भी पूरे होंगे। और इस भ्रष्टाचार जैसा अंकुश को हटाएं और समाज की जाति की प्रथा को बिल्कुल नकारें कि ये पटेल हैं, ये यादव हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये सब नकारें। एक ब्राह्मण परिवार में एक बदमाश होता है जो भ्रष्ट होता है, आके अपना घर बसाता है, जो बाकी के ब्राह्मणों को जो जरिया बना के और मंत्री संतरी बन जाता है, उनको कुछ दे के नहीं जाता। इसलिए जातिगत और धर्म से ऊपर उठकर और जो इस पार्टी ने वचन दिए उनको पूरा किया। आज राशन के मामले में भी सारी जितनी गरीब जनता है सब फल फूल रही है और सरकार का बड़ा उसमें सहयोग है। किसी को कोई पैसा नहीं लगता। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर तो बहनाओं की भी सेवा चल रही। एक महीने में 1000 रुपये आते, कभी 1250 रुपये आते, वो बहनाएं भी खुश हैं। तो हम भी चाहते ही होगी। मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में बाबा जी बता रहे हैं और ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ये योजनाएं चलाई जाएं। बाबा जी बहुत संतुष्ट है राम मंदिर को लेकर, धारा 370 को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी में आपको क्या दिखता है? प्रधानमंत्री या मोदी आपको कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री मोदी भी हमारे ही जैसे योगी थे। कुछ जब वो यंग मैन थे, उनका एक अध्यात्म की ओर झुकाव हुआ। चित्रकूट होते हुए, बनारस होते हुए, प्रयागराज से और जाके ऋषिकेश आश्रम में पहुँचे। लेकिन उनके जो गुरु थे उन्होंने कुछ देखा। उन गुरु के ही ऐसे वचन थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के अंदर वो देखा कि एक संत बैठा है और बेटा आप जाके और देश की सेवा करिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। और वहाँ से वो वापस आए, फिर से राजनीति में कूदे और आज ऐसा लगता है कि सारा देश धर्ममय की ओर जा रहा है। अरे देश तो क्या, विदेश में भी वो मंदिर देखकर टीवियों में बड़े गदगद हो गए। सऊदी में जो मंदिर, हाँ, बहुत गदगद हुए। बाबा जी देश में भाजपा के खिलाफ इंडी गठबंधन बना है, उसके बारे में आप तो जानते ही होंगे। उसका अभी कोई चेहरा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी एक तरह से विपक्ष के नेता हैं। लोग मानते हैं कि राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। आपको क्या लगता है? हमारे समझ में, और इसको हम राजनीति से प्रेरित नहीं बताएंगे, लेकिन भविष्य में कभी राहुल गांधी के जो अंक हैं उनका भविष्य कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उनके अंदर ऐसे गुण नहीं है? नहीं। कोई क्या उनको सुधार करना चाहिए? उनको अपनी बोलने की शैली और जो अनकरल बातें धर्म के प्रति, अभी प्रतोदा कौन पेपर में पढ़ा हुआ था, उन्होंने इस टाइप का बोल दिया। जब इनका कोई बड़ा नेता गलत शब्दों का प्रयोग करता है, ये बोल देते कि मेरी पार्टी की का ये लाइन नहीं है, वो उनका खुद का निजी है। और चूंकि हमको लगता है कि ऐसा जानबूझकर हिंदुओं के लिए और हमारे देश के नागरिकों को लिए ठगा जाता है। अब वो देश हमारा ऐसा नहीं रहा, हर घर से नौजवान खड़े हो जाते हैं। अब वो अंग्रेजी शासन नहीं है, अब ये तो नरेंद्र मोदी का शासन है। और बेटा 400 के आसपास हम लोग जरूर पहुंचेंगे। अब की बार 400 पर? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है बेटा, कोई शक नहीं। हम लोग तो वोट करके आए हैं। वोट कर दिया? हाँ, वोट करके आए। जबलपुर में आशीष दुबे जी हैं हमारे, और अच्छे भारी मतों से जीतने वाले हैं। अब देख रहे हैं बाबा बहुत प्रसन्न हैं भाजपा की सरकार से। उनको तमाम जो भी सुविधाएं दिखी यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड होके आ रहे हैं।